अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप देख सकते हो मेरे पास एक फास्ट स्टार्टर आया है सेम कंपनी के वाइंडिंग के लिए। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो कंपनी के जो स्टार्टर्स आ रहे हैं तो उसके अंदर कुछ अजीब से डेटे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हमें उन डेटा के बारे में उतनी ख़ास जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारे अलग तरह के डेटे होते थे। क्योंकि अगर इन डेटा के जाने बगैर इनके जो प्रोसेस होता है डेटा का और स्टार्टर का, अगर उसकी पूरी जानकारी लिए बगैर हम वाइंडिंग करेंगे तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि हमें आज 2023 के अंदर है, आप कंपनी के स्टार्टर्स के डिज़ाइन भी बदल चुके हैं, कंपनी का जो वाइंडिंग का प्रोसेस है वो भी बदल चुका है। वो डेटे के अंदर भी काफ़ी कुछ चेंजेस अब हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम पिछली के जो वाइंडिंग का जो हमारा तरीका रहता है, जो हमारा जो काउंटिंग का जो प्रोसेस रहता है, अगर उन तरीके से अगर हम वाइंडिंग करेंगे तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों, इस पहला स्लॉट्स के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। आप गौर करके देखें, जो रनिंग के जो हमारे जो स्लॉट्स है, जो स्टार्टिंग के स्लॉट्स है, जो हमारा रेगुलर साइज से ये बड़े हैं। अब अच्छी तरह से आपको मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा स्लॉट को देखने के बाद। अब ये जो है हमारे पुराने स्टार्टर्स के जो स्लॉट्स है वो ये वाले हैं। अब इन दोनों को आप कंपेयर करके देखें, आप रनिंग को भी कंपेयर करें, स्टार्टिंग के कंपेयर करें। अब रनिंग को इसको भी कंपेयर करें, इसको भी कंपेयर करें, ये कितना बड़ा है। जो आज ये बजाज कंपनी का स्टार्टर है, जो आजकल 2023 है, आजकल जो स्टार्टर्स आते हैं उसका जो स्लॉट का साइज़ है। अब स्टार्टिंग का भी आप गौर कर सकते हो, स्टार्टिंग का भी इसका जो कंपनी का जो स्टार्टर का साइज़ है, जो स्लॉट का साइज़ है वो बड़ा है। क्योंकि बड़ा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा लगाना होता है कंपनी का, जो गेज इस्तेमाल करना होता है कंपनी का, जो टर्न्स लगाना होता है कंपनी का तरफ से, उसी के हिसाब का से स्लॉटर का जो साइज डिज़ाइन होता है, जो स्टार्टर का जो स्लॉट है वो डिज़ाइन होता है। इसको पहले आपको अच्छी तरह से समझना होगा, तभी जाके आप डेटा के बारे में आसानी से आप डेटा के बारे में जान सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्टैंपिंग का साइज भी बता देता हूँ। ये सब के सब 15 mm के स्टैंपिंग है। आप देख सकते हो 5 है, 5 भी 15 mm स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले मैं आप गेज चेक करके बता देता हूँ। जो ये स्टार्टिंग का जो काइल है उसका मैंने काउंटिंग कर लिया है, उसका गेज आप देख सकते हो ये 23 mm का आ रहा है। जो स्क्रू गेज के अंदर इसका जो मेज़र आ रहा है 23 mm का, आप देख सकते हो ये 360 टर्न इसके अंदर आए हैं। अब 23 मतलब दोस्तों 34 नंबर का वो SWG इसके अंदर लगने वाला है। अब ये रनिंग का काइल है, स्टार्टिंग का नाम आपको बता दिया है, 360 टर्न है और 34 नंबर का पर ये रनिंग का है दोस्तों। आप देख सकते हो ये 19 mm आया है, 19 mm। अब 19 mm का मानी होता है 36 नंबर। अब रनिंग के अंदर 36 नंबर लगाया है। ये इसके अंदर आपको देखते हो 480 टर्न लगाया है। अब यहाँ देख सकते हो ये 300 है, वो ऊपर के जो बचे हुए टर्न है वो 60 टर्न है, 360 टर्न है। इसी तरह रनिंग के अंदर आपको 480 टर्न लगाया हुआ है। अब इसका जो स्टार्टर का वेट निकल के आता है दोस्तों, आपको 918 ग्राम है, 918 ग्राम से इसका जो स्टार्टर का वेट है वो निकल के आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग का कायल डाल लेंगे। 34 नंबर कापर वेट लगाना होता है, हमें 360 टर्न करना होता है इसके अंदर। मैंने वाइंडिंग चालू कर चुका हूँ, आप देख सकते हो 360 रन मैंने डाल लिया है। दोस्तों जब भी बहुत सारे हमारे जो साथी है उनको अक्सर शिकायत ये रहती है, अगर कोई गेज मोटा हुआ के बारे में हम बात करते हैं, टर्न्स ज़्यादा लगाने के बारे में हम बात करते हैं, तो वो एकदम परेशान जैसे ही हुआ थे। अब पूछते हैं हमसे, भाई इतना टर्न लगेगा इसमें, इसका गेज इसके अंदर जाए क्या, इतना मोटा तार। तो दोस्तों एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है वाइंडिंग करने का। अगर उस तरीके से आप वाइंडिंग करेंगे तो आसानी के साथ उसका अंदर हम भी वाइंडिंग कर सकते हैं। अगर कंपनी वाला 360 टर्न 34 नंबर से लगाता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते। एक 10 टर्न आगे पीछे हम कर सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं रहती, लेकिन हम टर्न डाल सकते हैं। उसका एक तरीका होता है। पहले आपको किस तरह से वाइंडिंग करना है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप वाइंडिंग को जब आप करना चालू करते हो, चाहे वो 34 नंबर का हो, 35 नंबर का हो, 36 नंबर का हो, सबसे पहले आपको वायर को टाइट रखना पड़ता है। अब टाइट रखने के लिए दोस्तों जो नंदा रहता है आपका, जो मशीन के ऊपर जो जहाँ से हमारा वायर निकल के आती है, उसको हमेशा आपको ऑयल से क्या है ऑयल के ऊपर उसको रखना पड़ता है। उसे ऑयल से गीला करना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों वहाँ तक आपको कायल बिल्कुल टाइट रखें, एग्जैक्ट टाइट रखें। अब जब पर्टिकुलर आपको 35 और 34 से अगर जब वाइंडिंग करते हैं स्टार्टर है, बिल्कुल आपको वायर को टाइट रखना पड़ता है। और दूसरा दोस्तों वो जो कायल का जो साइज़ रहता है वो बिल्कुल आप एग्जैक्ट रखना पड़ता है, बिल्कुल सही रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा लंबा करोगे तो आपका तार फालतू में ज़्यादा चले जाएगा, वहाँ से आपका फ़ैन का स्लो होने का खतरा बने रहता है। इस वजह से आपको कायल को जितना आप छोटा कर सकते हैं मैक्सिमम अपना
हिसाब से कायल को छोटा करें, वायर को बिल्कुल टाइट रखें, जितना आप टाइट रख सकते उतना टाइट रखें। एक बार मैं खरीद से दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। जो स्लाटर के अंदर जो वायर तार रखे हैं, जो 34 नंबर का तार है, ये 360 रन भी आपको मीटर के ऊपर आप दिखाई देगा। और तीसरा जो बात है दोस्तों, जब आप वाइंडिंग करते हो स्टार्टर को, अब आप देख सकते हो इस तरह उंगली से तार को थोड़ा एडजस्ट करते हुए अंदर की तरफ को आपको वाइंडिंग करना होता है, तब जाके जो आपका जो तार अंदर जाता है स्लॉट के अंदर, ये एकदम उस स्लॉट के नीचे हिस्सा तक यानी बिल्कुल डाउन तक वो चले जाता है। इस तरह से आपका एक लेवल जैसा आपका कायल बनता है, आपका वाइंडिंग होता है। तो ये जो बेसिक ट्रिक्स होते हैं दोस्तों, तरीके होते हैं, अगर इनको आप अपनाओगे तो फिर आप बढ़िया से वाइंडिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हो दोस्तों कितना हम बढ़िया तरीके से 34 नंबर का कापर इस्तेमाल करके 360 रन लगाया है। बिल्कुल हमारा कायल एकदम कायल एग्जैक्ट कायल के बाजू में कायल बैठा है। अगर इसे पापर करते हैं, रनिंग को चालू करते हैं, तो रनिंग को भी हम चालू कर लिए दोस्तों। अब रनिंग के अंदर हमें 36 नंबर का अपर वेल लेना होगा और 480 टर्न लगाना होगा। इसका भी वही प्रोसेस रहता है दोस्तों। खास जो बातें मैं आपको बता चुका हूँ, तीन चार बातें, उसका खास ध्यान रखें। पहला, आपको जो नंदा रहता है, जो काटन रहता है, उसको हमेशा वो ऑयल करें उसके ऊपर। जब दुकान आप शुरू करते हो सुबह में, तो मशीन जब सफाई होती है मशीन की, तो उसको तो पहला ही जो आपको काम करना है, उसे मशीन को जो नंदा रहता है उसके ऊपर आपको ऑयल करना पड़ता है। और जो वेट डालते हो तो बिल्कुल उसे टाइट रखें, जितना आप टाइट रख सकते हो उतना टाइट डालें। कायल को जहाँ तक आप छोटा कर सकते हो वहाँ तक आपको छोटा डालें। और जब 35 और 34 नंबर से आप वाइंडिंग करते हो, तो इस तरह से उंगली की मदद से कायल को नीचे तक एडजस्ट करते हुए अगर इस तरह से डालोगे, तो फिर आपका टर्न्स जो है जितने भी है वो आसानी के साथ उसके अंदर डल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये बातों का आप ध्यान नहीं रखते, तो अगर आप अपने तरीके से वाइंडिंग करते हो, तो फिर आपको इश्यू होती है कि ज़्यादा टर्न लगाना वक्त में, तो ये इतना टर्न आप नहीं लगा सकते। अगर कायल को आप बड़ा करते हो, कायल को लूज डालते हो, अगर इस तरह से आप कायल को अंदर तरफ एडजस्ट नहीं करते, तो ख़ास करके जो 35 और 34 नंबर का तार डालने होते, तब तो मैं यकीन से कह सकता हूँ 100% है, आप बिल्कुल तार उसके अंदर नहीं डाल सकते। अगर 36 नंबर है तो फिर दोस्तों आपको कोई इश्यू नहीं रहती। आप आराम से थोड़ा तार आपका लूज भी रखे हो तो वहाँ पे आराम से आप डाल सकते हो। लेकिन 34 और 35 से बिल्कुल आप उस तरह से आप नहीं करना। अगर उस तरह से आप करेंगे तो फिर आपको वाइंडिंग के वक्त खासा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों ये बात है। अब दूसरी बात मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो आजकल के जो स्टार्टर्स आते हैं, जो इनका स्लॉट का जो साइज़ रहता है वो बड़ा रहता है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो टर्न्स जो है वो गेज है वो कंपनी अलग अलग डालता है, उसके हिसाब से बनता है। अगर आपके नज़र में अगर स्लॉट का साइज़ बड़ा आता है, चाहे वो 12+12 का हो, 14+14 का हो, तो समझो इसके अंदर टर्न्स ज़्यादा लगाना होगा। अब ऐसा नहीं इसके अंदर आपको अगर ये 15 mm का स्टैंपिंग है तो आपको इसके 345 अंदर लगाना होगा, 365 बाहर लगाना होगा 35 नंबर का अपर वेट से। वो डेटा इसके अंदर नहीं रहता है दोस्तों। वो डेटा रेगुलर का रहता है, उसका स्टार्टर है, उसका स्टार्टर का स्लॉट का साइज़ है वो अलग रहता है। अगर कंपनी का अगर जो कोई पंखा आता है तो बिल्कुल आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का जानकारी लेना होगा। इसका जो स्लॉट का साइज़ है, जो कोर का लेंथ है वो कितना है, स्लॉट का साइज़ या बड़ा है या छोटा है, इसके अंदर गेज कौन सा इस्तेमाल हुआ है, स्टार्टिंग के अंदर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, रनिंग के अंदर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, टर्न्स कितने लगे हैं इसके अंदर, तो हर एक प्रॉपर जानकारी ले उसका का आपको पहला कायल को कट करे, उसका कायल को काउंट करे, उसका गेज को मेज़र करे, उसका वेट लगाए। अगर इस तरह से दोस्तों अगर आप वाइंडिंग करते हो तो फिर आगे जो उसका जो लाइफ रहता है, जिसका जो उसका परफॉर्मेंस रहता है, जितना पहला उसका परफॉर्मेंस था ब्याज वही परफॉर्मेंस उसका दोबारा निकल के आएगा। उसका स्पीड के अंदर कोई इश्यू नहीं रहती है, उसके लाइफ भी बढ़िया लाइफ चलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ तक वाइंडिंग कंप्लीट है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ अब जो हमारे कायल को मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बिल्कुल कायल के बाजू में हमने कायल को बिठाया है, 480 टर्न लगाया है 36 नंबर का अपर वेट से। और साइज़ भी मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल मैंने सही साइज़ रखा है, एग्जैक्ट जितना मैं करीब छोटा कर सकता हूँ कायल को उतना बिल्कुल छोटा किया है। तब जाके दोस्तों अगर इतना आप छोटा करोगे, कायल को टर्न्स ज़्यादा लगाओगे, तो इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि उसका डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा अच्छा डिस्टेंस निकल के आता है। उसके अंदर सही एम्पियर निकलता है, सही ओम्स निकलते हैं, तब जाके उसका जो पहला का जो परफॉर्मेंस है ब्याज वही परफॉर्मेंस निकल के आएगा। दोस्तों अब मैं लास्ट में आपको जो 3 तार है निकालना है वो किस तरह से निकालना है मैं वो आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे 4 तार निकालते हैं दोस्तों। अब तो वो ज़माना नहीं रहा 4 तारों का, अब तो 3 तार को सब निकालते हैं, हमको भी निकालना होगा।
तो सब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबको इस तरह से स्लीव का टुकड़ा ले आप 4 टुकड़े लेना होता है। जो स्टार्टिंग के 2 तार होते हैं, रनिंग के 2 तार होते हैं, उन दोनों के अंदर हमें पहला हम स्लीव को डाल लेंगे। इस तरह से स्लीव को डाल लेना होता है। उसके बाद आपको किस तरह से कामन करना होता है, किन 2 तारों को आपको जोड़ के कामन करना होता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर जो जानकारी जिनको पास है, जो जिन्हें मालूम है 3 तार खींचने का, उनके लिए तो नहीं है। अगर कोई 4 वायर खींचते हैं, 4 तार खींचते हैं, उनको 3 तार किस तरह से खींचना है, किन 2 तारों को कामन करने से रनिंग के ऊपर लोड पड़ता है, वो नहीं पता है। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग का पहला काइल है। अगर इस तरह से शुरू करके इस तरह से हमने लास्ट को यहाँ तक ख़त्म किया है। जो ये बिगिनिंग है, एंडिंग है। अब ये रनिंग को जो यहाँ से इन दोनों के बीचों बीच यहाँ से आपको डई का रखना पड़ता है। अब यहाँ से आपको काइल को डालना करना शुरू होता है। अब देख सकते हो दोस्तों, स्टार्टिंग का जो तार है उसके बिल्कुल थोड़ा आगे को यहाँ पर आया है, और ये स्लीव है जो स्टार्टिंग करके ऊपर इस तरह से सेंटर में बैठा है। इस तरह से आपको पहचान करना होगा। अब ये बिल्कुल इसके ऊपर बैठा है। अगर इस तरह से आपको 2 तारों को यहाँ पे जो राइट में 2 तार नज़र आते हैं, तो इन दोनों तारों को आपको जोड़ना होता है। इन दोनों को आपको कामन करना होता है। अब ये 2 कामन हो गए। अंदर का वाला का जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का है, बाहर का हमारा रनिंग कैपेसिटर का है दोस्तों। अब यहाँ तक हमारे तार जुड़ चुके हैं। अब इनको इस तरह से हमें एक रेड तार है, एक येलो तार, एक ब्लैक तार हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो कनेक्शन करने का तरीका होता है दोस्तों, सही तरीका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी आप अच्छी तरह से नोटिस करें। कभी भी काइल के ऊपर आड़े की तरफ आप कनेक्शन नहीं करना, इस तरह से सीधा कनेक्शन करना, तब जाके काइल के ऊपर जो शॉर्टेज होने का इश्यू रहता है वो नहीं रहती। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैंने F+ स्लीव 3वां नंबर का उसके अंदर डाल दिया है, कॉमन वायर के अंदर, रेड वायर के अंदर। यहाँ अब मैं 2वां नंबर का F+ का स्लीव डाल लेता हूँ येलो के अंदर, जो हमारा स्टार्टिंग का कैपेसिटर का वायर होने वाला है उसके अंदर। अब इसको भी अंदर वाले तार के साथ हम इस तरह से हमको जोड़ना होता है। अब इसको जोड़ दिया है। अब मैं एक और 2 नंबर का टुकड़ा ले लेता हूँ F+ का, जो काले के अंदर लगा देता हूँ। अब इसको जो रनिंग का जो बाहर वाला का तार है रनिंग का, उस वाले के साथ जोड़ देता हूँ। अब इस तरह से मैं 3 तार को जोड़ दिया। अब इसको स्पार्क करता हूँ पहला, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉमन है, स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये रनिंग कैपेसिटर का है, 3 तार है। तो स्पार्क करेंगे दोस्तों पहला। तो अगर दोस्तों इस तरह से आप जो सीधा कनेक्शन निकालोगे तो तब कनेक्शन जब शॉर्ट होता है का 99.9% दोस्तों कनेक्शन का शॉर्टेज का इशू इसके अंदर नहीं आता। अगर 1% का ये आ जाता है तब दोबारा आपको जो कनेक्शन दोबारा आपको करने का चांस इसके अंदर बना रहता है, वही इसके अंदर एडवांटेज है। तो वही आपको मैं आज बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अब स्पार्क कर चुका हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह से स्लीव को आप तार जो स्लीव है उसके अंदर इन स्लीव को डाल लेना है, इस तरह ऊपर को खींच लेना है। अब इस तरह से आ जाएगी वो। अब दोबारा 2 नंबर का स्लीव है उसको भी चढ़ा लेते हैं स्टार्टिंग जो तार के अंदर। अब उसको भी खींच लेते हैं इस तरह से। अब इससे क्या होता है दोस्तों, जो जॉइंट है वो काइल पे नहीं रहती, वो स्टार्टर के ऊपर आ जाती है। जो आयरन का बीच का हिस्सा रहता है उसके ऊपर आ जाती है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ 3 तार हम सीधा कर चुके हैं स्लीव के मदद से। अब इस तरह से आपको एक पेपर का जो हमारा बॉटम का पेपर रहता है उस तरह उसको लेना है। अब कुछ इस तरह से तीनों के बीचों बीच रखना है दोस्तों। आप देख सकते हो इस तरह से तीनों के बीचों बीच जो स्टार्टिंग काइल के ऊपर हमने रख दिया है। अब इसके टाई की मदद से अब इसके ऊपर हमें टाई की मदद से इस तरह से हमें इसको कस के बांध देंगे। अब इस तरह से बांध दिया है दोस्तों। अब इसको कट कर लेंगे। अब कुछ इस तरह से आपको देखने में आता है दोस्तों, देखने में इस तरह से आता है। जो आपका कनेक्शन देखने में भी बढ़िया लगता है, ये उसका जो आउटलुक है अब इस तरह से आया है। अगर इस तरह से करेगा तो कनेक्शन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अगर आप आड़े की तरफ कनेक्शन करते हो तो आगे चल के वो कनेक्शन के ऊपर वो शॉर्टेज होने का इशू हमेशा बने रहता है। तो एक बार हम कंटिन्यूशन भी चेक कर लेंगे इसका। स्टार्टिंग का आ रहा है, अर्ती में नहीं है, तो सब ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।